हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड टू डी एनिमेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं, एक है हमारा जो ब्रश टूल, क्लासिक ब्रश टूल और इरेजर और रेक्टेंगल और लाइन। हम चार टूल के बारे में आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। और पीछे के वीडियो के अंदर हमने सिलेक्शन टूल और फ्री ट्रांजेक्शन ट्रांसफर टूल और लासो टूल और ये हमारा फ्लो ब्रश टूल को हमने सीख लिया था। हमने इन चारों के बारे में सीख लिया था। आज हम इन चारों के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह से ये यूज होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, मैं अभी टूल पे वीडियो क्यों लेके आ रहा हूँ कि काफी लोगों का कमेंट आता है कि हमको पहले टूल के बारे में बताइए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं अभी 3-4 वीडियो में सोच रहा हूँ कि टूल पे बना दूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? जो बिगिनर है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा करंट जो जितने भी वीडियो लेके आ रहा हूँ उससे। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिक ब्रश टूल। अब क्लासिक ब्रश टूल हम ऐसे यूज़ करते हैं, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है। उसमें क्या होता है, आपके पास इस तरह से ये कॉर्नर इस तरह से बने हुए होते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, तो प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं इसका कुछ प्रॉपर्टी ऐड करना होता है। यहाँ पे आप फिल कलर ले सकते हैं, यहाँ से हम साइज इसका साइज बढ़ा सकते हैं और आप जो भी प्रीसेट बनाते हो वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे मिनिमम साइज इसका कितना रख सकते हैं वो है, स्मूथिंग कितना आप स्मूथ कितना रखना चाहे वो सब यहाँ पे ऐड किया हुआ है। आपने आपने कोई भी यहाँ पे बनाया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ब्रश अलग से मेरे तरफ से अलग से ब्रश बनाया है, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ प्लस करके आप यहाँ पे शेप प्रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ आपके पास जो आपने ब्रश बनाया था वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है? और यहाँ से अल्फा यानी कि ओपेसिटी होती है, आप उसका कम कर सकते हैं, 20-30% ऐसा कुछ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है? तो अब आप इसका यूज कैसे होता है वो आपको एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास कोई हमको कुछ शेप बनाना होता है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे फेस बनाना हो, तो आप इस तरह से फेस बना सकते हैं। इस तरह से आप फेस बना सकते हैं। इस तरह से ये ब्रश टूल होता है, जो आप इस तरह से फेस बना सकते हैं। इसका जो वही चीज़ है, जो पेंटिंग वाला चीज़ है वही चीज़ यहाँ पे है। ये इसका नोज हो गया, इस तरह से आप इसका यूज होता है। तो एक बार आप इसको प्रॉपर देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसको हम इमेज पे कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ। मान के चलो मैं ये इमेज ले लेता हूँ एक बार। ठीक है? ठीक है, अब मुझे ये बनाना है। ये बनाना तो कैसे बनाएंगे आप, यहाँ से इस तरह से बना लीजिए। ठीक है? यहाँ पे आपको इसको पहले लॉक कर देना, न्यू ले लेना, क्योंकि हमारा जो हम इसी लेयर पे काम करेंगे तो वो उसके नीचे आ जाएगा। वो कहने का मतलब है, जो आप यहाँ पे ब्रश टूल से जो शेप बनाएंगे वो शेप इस इमेज के नीचे आ जाएगी। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ से आप इसको कंट्रोल जी करेंगे तो देख लीजिए ये नीचे थी। ठीक है? इस तरह से नीचे आ जाएगी, इसलिए आपको न्यू लेयर पे काम करना है ताकि ये लेयर के ऊपर रहे। अब मैं बी दबाऊंगा, क्लासिक ब्रश टूल आ जाएगा। बी दबाने से इसका शॉर्ट की होता है, आप यहाँ से इस तरह से इसका बना सकते हैं। यहाँ से आपको थोड़ा सा आपका हाथ बैठना चाहिए इस पे, प्रॉपर हाथ, आपका प्रॉपर हाथ इस पे बैठेगा तभी आपको ये काम करने का मजा आएगा इस पे ब्रश टूल से। इस टूल में जाएंगे, यहाँ से आप कर देंगे 1। ये साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो मैं इस तरह से इसका साइज इस तरह से ले लेता हूँ। यहाँ से देख लीजिए, प्रॉपर आपको बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं, कुछ इस तरह से बना लीजिए। ठीक है? फिर आप नीचे की साइड ले लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह ले लीजिए। ये तो मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से किस तरह से हम बनाएंगे। जैसे मान लो मैंने इतना बना दिया। ठीक है? अब आप इसमें कलर फिल करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है? इस तरह से। अब प्रॉब्लम क्या आता है इसके अंदर, आप इस लाइन को हटाएंगे तो यहाँ पे जगह रह जाती है। तो उसको फिल करने के लिए आपको यहाँ से कॉर्नर को बंद कर देना है और इधर इस कॉर्नर को बंद कर देना है इस तरह से। ये सारे कॉर्नर बंद हो गए।
अब आप इसमें कलर लेके इसमें फिल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये बंद करना पड़ेगा। अब आप इसमें फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे ओपन है तो उसके वजह से वो कलर फिल नहीं हो रहा था। अभी आप करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा आसानी से, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम यही आता है कि आपका जो बीच में जगह रह जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा टूल आता है इरेजर टूल। जो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है इसको रिमूव करना हो या इसको कट करना हो तो कर सकते हैं आप। इसका साइज वगैरह आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से साइज आप इसका बढ़ा सकते हैं। जैसे साइज कर लिया मैंने इतना, और फिर मैंने यहाँ से इस तरह से मिटा दिया तो ये पूरा निकल जाएगा। इरेजर टूल का इतना काम होता है। उसके बाद आता है आपका, पहले आता है रेक्टेंगल। यहाँ से आपको कोई भी शेप बनाना हो तो आप रेक्टेंगल से बना सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। डबल क्लिक करके मैं लाइन को हटा देता हूँ। इस तरह से ये रेक्टेंगल का यूज होता है। रेक्टेंगल कहाँ काम में आता है, जैसे आपको डोर और विंडो ये सब बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ से क्यू दबाएंगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो आप डोर बना रहे हैं कोई, ठीक है, इस तरह से आप डोर बना सकते हैं। यहाँ से बीच वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया है इतना, और यहाँ से ये इतना डोर बन गया हमारा। यहाँ से आप नीचे की साइड ले लेंगे और यहाँ से आप इतना कर देंगे, और यहाँ से हम इतना कर देंगे। ये मान के चलो हमारा विंडो है, ठीक है, ये विंडो है। तो आप इसे इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हैं। ये विंडो बन गया, इस तरह से आप डायरेक्ट बना सकते हैं इससे। अब दूसरा आता है हमारा रेक्टेंगल प्रिमिटिव, ठीक है। इस टूल का क्या यूज होता है, आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर पॉइंट आता है, यहाँ से आप क्या करेंगे वी दबाएंगे और इन जो पॉइंट है इनको पकड़ के ऐसे नीचे ऊपर नीचे करेंगे तो ये राउंड हो जाएगा। इस तरह से राउंड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका ऐसा यूज होता है। अगर आपको राउंड करना हो तो आप इस तरह से राउंड कर सकते हो। उसके अंदर आप राउंड नहीं कर सकते, इसके अंदर आप राउंड कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी स्केल वगैरह ये सब दिया हुआ है। आप यहाँ पे से प्रॉपर देख सकते हैं। यहाँ से आप इसका यहाँ पे आप जितना डालोगे उतना यहाँ पे राउंड हो जाएगा। यहाँ पे ये कॉर्नर है, ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज आप देख सकते कौन सा है। यहाँ पे आपको डॉट डॉट वाला रखना है, इसका विड्थ आपको कैसा रखना है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ये सब क्या काम में आता है, जैसे मान लो मैं लाइन टूल में आपको उस चीज़ का लाइन टूल में बताऊंगा, यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये सारे मैं यूज करके दिखाऊंगा। अल्फा यहाँ पे करना आपको, ये स्टॉक का आता है, स्टॉक का अल्फा कर सकते हैं और फिल को आप अल्फा कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका स्टॉक का जो साइज है वो दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है। अब आता है हमारा को ओवल। ओवल का मतलब होता है ये हमारा गोला होता है, वो आप इस तरह से बना सकते हैं गोले को। यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करके मैं इसको वापस वो वाला सीन कर देता हूँ, ये वाली लाइन को वापस कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका यूज आप कोई भी राउंड चीज होती है उसको बनाने में कर सकते हैं, या फिर आपके जो आइज है उसको बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इतना उपयोग होता है। उसके बाद आता है सेम प्रोसेस इसके अंदर ये होता है। इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे जो ये आपको दे रखा है एक पॉइंट, इस पॉइंट को आप इस तरह से करेंगे तो आपको इस तरह से ये कट हो जाएगा। इतना आपको करना हो, जैसे आपको कोई ग्राफ वगैरह बनाना हो तो आप बना सकते हैं। जैसे आपका कोई ग्राफ बनाना हो तो आप बना सकते हैं। ग्राफ बना के उसमें एनिमेशन करना हो तो आप इससे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से काम में आता है। उसके बाद आपका आता है, यहाँ पे आपको आता है पॉलीस्टार। पॉलीस्टार को आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप जैसे मान लो आपको स्टार वगैरह बनाना हो या कुछ ऑफर वाला जो आता है स्टार वो बनाना हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको इसमें साइज मिल जाता है, यहाँ से कितना साइज इसका रखना है ये सब आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार का जो कॉर्नर होता है कितना कॉर्नर आपको रखना है, फिर आपको स्टार पॉइंट साइज कितना रखना है, ठीक है, वो आप रख सकते हैं यहाँ से। और सेम प्रोसेस इसके अंदर है जो आपने रेक्टेंगल के अंदर देखा था, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, नॉन रखना है, ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसका उपयोग इतना होता है, जैसे मान लो आपने कोई स्टार बनाया या कुछ आप इफेक्ट बना रहे हो स्टार का, जैसे कुछ जैसे मान के चलो
कि आपका एक जादुई कोई चीज़ है, उसमें से वो छोटे-छोटे स्टार वैसे निकलते हुए वो दिखा सकते हैं आप। इस तरह का कुछ एनिमेशन बनाना हो या इफ़ेक्ट बनाना हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा लाइन टूल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस एनिमेट के अंदर और हमारे जो ग्राफ़िक है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। लाइन टूल होता है, हम इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस लाइन टूल को आप इस तरह से राउंड की कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल के साथ आप पकड़ोगे, जैसे मान लो मैंने ये सीधा लाइन मैंने सीधा लाइन्स यहाँ पे ऐड किया तो कंट्रोल दबाऊंगा तो इस तरह से आपके माउस के नीचे एक राउंड जैसा आ जाएगा, तो पता चल जाएगा ये राउंड हो जाएगा। इसको पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर की साइड करेंगे तो ऊपर राउंड हो जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे राउंड हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर आपने ऑल्ट के साथ किया तो यहाँ पे देखोगे, मैं वी दबाऊंगा, वी दबा के ऑल्ट के साथ मैं नीचे की साइड करूंगा तो इस तरह से आपको राउंड तो दिखेगा, बट यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, राउंड नहीं आएगा, एक पॉइंट लग जाएगा। अभी आप देखेंगे माउस के नीचे जो पॉइंट वाला है ना, जैसे आप देखोगे नीचे तो ये एक 4 कोट का जैसा आ रहा है, ठीक है। एक कोट एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है लाइन। यहाँ से आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ पॉइंट लगाने देगा, ये राउंड नहीं करेगा, ये पॉइंट लगाने देगा। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, पॉइंट लगा के फिर आप यहाँ से इस तरह से राउंड भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑल्ट से इसका पॉइंट लगा दिया उसके बाद आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये राउंड कर देगा। अब यहाँ पे आपको ऑल्ट दबाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ऑल्ट दबाया तो फिर से इसमें एक पॉइंट और आ जाएगा, तो फिर आपको ऑल्ट दबाने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हैं इसको राउंड, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई शेप है, जैसे मान लो मेरे पास इसे शेप बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, एन दबाएंगे। इसका शॉर्ट की होता है एन, जो लाइन टूल है उसका शॉर्ट की होता है एन। आप इस तरह से यहाँ से इतना कर दिया, यहाँ से आप इतना कर दिया, सॉरी यहाँ से आप इतना कर दिया, इस तरह आप इसका बनाएंगे, ठीक है। फिर मान के चलो मैंने इतना ये बना दिया, यहाँ से इस तरह आप फास्ट भी कर सकते हैं इससे काम, ठीक है। यहाँ से इतना काम कर सकते हैं, इस तरह से मिला दीजिए, यहाँ से इस तरह मिला दीजिए। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे फास्ट फास्ट काम करना होता है, लाइन टूल का कैसे उपयोग करना होता है वो चीज़ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इसको प्रॉपर नहीं बनाया, ये सब सोचना नहीं आपको। इसके अंदर हमने कलर फिल कर दिया, इसके अंदर ये कर दिया, इसके अंदर ये कर दिया, आप देख सकते हैं। ये इस पर डबल क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन को हटा सकते हैं, और आप देखेंगे तो बीच में कहीं पे भी आपको जगह नहीं मिलेगी, एकदम प्रॉपर आपका ये बन के रेडी हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं लाइन टूल से। तो हम इसको निकाल देते हैं अभी। अब आपको क्या करता है, लाइन टूल को सेलेक्ट करना है और एक लाइन मैंने इस तरह से यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, इसका हम इसको डॉट डॉट वाली भी कर सकते हैं, ब्रश वाली भी कर सकते हैं, इसके अंदर सारे हैं। आप ये डॉट डॉट है और ये आपका रेक्टेंगल डॉट है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब हम लाइन टूल पे आ जाएंगे वापस, लाइन सिंपल लाइन में यहाँ पे साइज दे सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या ये देंगे, तो जैसे मान लो आपको कोई पत्तियां बना रहे हो तो पत्तियों के अंदर इस तरह से का यूज होता है। जैसे मान लो आपको कोई भी ट्री का एक पत्ती बना रहे हो, उसके अंदर ये सब यूज होता है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे छोटा और यहाँ पे इसका चौड़ा और यहाँ पे छोटा वापस सकड़ा, मतलब यहाँ पे कम हो जाएगा और वहाँ पे बीच में ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से इसके अंदर आप आएंगे तो बीच में से ये पतला हो जाएगा और यहाँ से चौड़ा हो जाएगा, यहाँ से चौड़ा हो जाएगा, और कॉर्नर है वो पतला रहेगा। आप यहाँ से देखेंगे ये आपको यहाँ से पतला और यहाँ से आपको 2 पॉइंट लग जाएंगे, और यहाँ पे चौड़ा और यहाँ पे 2 पॉइंट लग के आगे की साइड पतला हो जाएगा। यहाँ पे आसानी से आप पूरा यूज कर सकते हैं। अब ये चीज भी आप ये पत्तियों के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई साड़ी वाड़ी बना रहे हो उसके अंदर यूज कर सकते हैं, किसी की ड्रेस बना रहे हो उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप जो लाइनें होती हैं वो इस तरह से बनी होती है, ठीक है। आप उसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये है आपका सेम प्रोसेस है, यहाँ से पतला और यहाँ पे 2 पॉइंट लग गया, यहाँ पे थोड़ा जाड़ा और यहाँ से पतला होता हुआ नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसके अंदर कर सकते हैं। सेम प्रोसेस ये है, इसमें यहाँ पे पतला और यहाँ से आप इसको जितना ऊंचा करोगे तो उस हिसाब से वो यहाँ से बीच में से ये चौड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें होता है, इसका प्रयोग करना होता है। अब स्केल स्केल का प्रयोग आपको किधर से हॉरिजॉन्टल स्केल करना है या वर्टिकल स्केल करना है वो चीज़ यहाँ से दी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्केल करना है, कितना क्या करना है, किस साइड से आपको स्केल करना है, किस साइड से नहीं करना, वो चीज़ आप पे डिपेंड होती है।
यहाँ पे कितना स्मूथ रखना वो चीज़ होती है। इसका प्रयोग आपको एक जैसे मान लो आपके पास लाइन है इस तरह की सीधी लाइन है और एक इस तरह लाइन है, एक इस तरह लाइन है, उसमें प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और इसका प्रैक्टिस करना तभी आपको समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।